गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज हम भगवंत मंदिर जो पवित्र जो एक ही मंदिर है विष्णु भगवान का पूरा भारत देश में, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं बार्शी। तो चलिए हम बार्शी चलेंगे। अभी सोलापुर से निकलकर मैं बस में जा रहा हूँ बार्शी तक। अभी हम पहुंचे हैं भगवंत मंदिर के पास। भगवान की नगरी बार्शी अनादिकाल से महाराष्ट्र के पारलौकिक क्षेत्र में प्रसिद्ध रही है। बार्शी महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले का एक तालुका है। इस पंकवती नगर में द्वादशी श्री भगवंत का मंदिर स्थापित किया गया है। भगवंत मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और तीर्थ स्थान भी है। बार्शी भगवान के भक्त वैष्णव ग्रंथी श्री अम्बरीशी का दृढ़ भक्ति और भगवान की भक्ति का एक शाश्वत स्मारक है। बरसियों के प्राचीन नाम क्षेत्र में तीर्थ यात्रा और इस भूमि को पवित्र तीर्थ बनाने और भगवान की शाश्वत उपस्थिति का कारण आज भी पौराणिक इतिहास में पाया जा सकता है। इस लघु पुस्तक में श्री भगवत महात्म्य, बार्शी भगवंत और अम्बरीशा के महात्म्य का वर्णन भी श्री नारायण गंगाधर कथाले ने बहुत पहले ही इस पुस्तक में किया है। बार्शी का मूल नाम द्वादशी क्षेत्र है। प्राकृत भाषा में द्वादशी को बरस कहते हैं। द्वादशी नाम का अर्थ है बरसपुर। बार्शी भक्त राजा अम्बरीश के वाद्य यंत्र द्वादशी के व्रत से प्रचलन में आया होगा। महान भक्त राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए श्री विष्णु ने यहाँ लक्ष्मी के साथ भगवंत के रूप में अवतार लिया। भगवान का महामंदिर बरस नगर की शोभा है। पूरे भारत में केवल बार्शी में भगवंत के नाम से भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वारकरी के भक्तों ने श्री क्षेत्र पंढरपुर में एकादशी के दिन पांडुरंग जाकर श्री भगवंत दर्शन की पूजा कर 12वें दिन व्रत तोड़ने का निर्णय लिया है। यह यंत्र द्वादशी का व्रत है जो दशमी को संयुक्त रहकर जल रहित एकादशी का व्रत और सूर्योदय के समय द्वादशी को तीर्थ करके व्रत का पालन करना है। राजा अम्बरीश ने इस कठिन उपकरण का प्रयोग पूरे वर्ष 12 वर्ष तक किया था। श्री विठ्ठल के दर्शन करते समय वारकरी पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठला का जाप करें। भगवंत नगर में भक्त अम्बरीश वरदा की श्री भगवान का जाप करते हैं। राजा अम्बरीश की कहानी कई महत्वपूर्ण पुराणों और ग्रंथों से मिलती है। परम पावन अम्बरीश का चरित्र और श्री भगवंत के अवतार का अवधूत भगवंत नगर में देखा जा सकता है। पद्म पुराण उत्तराखंड उपाख्यान स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण में 9 अध्याय के 4थे अध्याय में भगवत गीता अम्बरीश राजा की कथा का उल्लेख है। गुरुचरित्र के 3रे अध्याय में अम्बरीश की कहानी है। अम्बरीश का उल्लेख कामंदकीय नीतिसार में और गुमानी पंडित की सांस्कृतिक पुस्तक शतोपदेश प्रबंध में भी मिलता है। इसके अलावा अम्बरीश के चरित्र का वर्णन संस्कृत भाषा में श्री अम्बरीश महात्म्य नामक 23 अध्याय की पुस्तक में किया गया है। तदनुसार अम्बरीश की कथा प्राकृतिक भाषा मराठी में अम्बरीश विजय नामक पुस्तक के अध्याय 17 में प्रकाशित हुई है। श्रीमद् भागवत के 9वें खंड के 4थे अध्याय में राजा अम्बरीश की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार वह द्वादशी क्षेत्र बार्शी में पुष्पावती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वह साधन द्वादशी का व्रत कर रहे थे। महाकोपी दुर्वास अपने सत्य प्रकाश को देखने के लिए
शिष्यों के एक बड़े परिवार के साथ बरसिन आए। कार्तिक शुद्ध एकादशी के बाद अम्बरीश ने द्वादशी पर जाने की कसम खाई। उस समय जब दुर्वासारीश नदी के स्नान करने और भोजन करने के लिए आ रहे थे तो वह जानबूझकर राजा की प्रतीक्षाओं को तोड़ने के लिए वहां देर से गए। राजा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन नीलज तीर्थ यात्रा करके चली गई। व्रत भंग की अनुमति नहीं थी। जैसे ही दृष्टि को वह यह पता चला, उन्होंने अपने जबड़ों से एक क्रिया राक्षस पैदा की और उसे राजा को छोड़ दिया। अम्बरीश पर भगवान की कृपा से राजा को परेशान किया। अम्बरीश पर भगवान की कृपा से राजा को परेशान किए बिना भगवत के सुदर्शन चक्र के ने दृष्टि का पीछा किया। देवदूतों के लिए उस चक्र को पूरा करना असंभव था। अंत में राजा अम्बरीश की दया की याचना करने के बाद वह शांत हो गया। श्री उत्तरेश्वर मंदिर बार्शी में चक्र तीर्थ में सुदर्शन चक्र शांत हुआ। ऐसे ही किंवदंती। उसके बाद राजा ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर वानप्रस्थाश्रम स्वीकार किया और अपना जीवन भगवान की पूजा में व्यतीत किया। उस अम्बरीश को देने वाले देवता का बार्शी में एक प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है। उसी स्थान पर जहाँ चक्र शांत हो गया, दुर्वाओं ने भगवान के आदेश के अनुसार राजा अम्बरीश को सताने के लिए प्रायश्चित के रूप में तपस्या की। इस तीर्थ का वर्तमान रूप इस घटना की ऐतिहासिक स्मृति है। बार्शी शहर अपने भगवंत मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भगवंत मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह पूरे भारत में एकमात्र ऐसी मंदिर है जिसे भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1245 ईस्वी में हेमड़पंथी कला शैली में किया गया था। मंदिर के 4 दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। गर्भगृह के सामने एक गरुड़ स्तंभ है। भगवान की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और उसके हाथ में शंख, चक्र, गदा है। भगवान के दाहिने हाथ में राजा अम्बरीश की मूर्ति है। भगवान के पीछे श्री लक्ष्मी है। भगवान के मस्तक पर शिवलिंग है और छाती पर भृग ऋषि के पदचिन्ह है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मंदिर को 1760 में नाना साहेब पेशवा से, 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी से और 1784 में ब्रिटिश सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने के इतिहास में रहा है। मंदिर का रखरखाव पंच समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर की दैनिक सेवा बड़वा द्वारा की जाती है। दैनिक सेवा में सुबह में काकड़ा आरती, नित्य पूजा, महापूजा, शाम को धूप आरती और रात्रि में शोज आरती शामिल है। आषाढ़, कार्तिकी, चैत्री और माघी एकादशी के पंढरपुर यात्रा उत्सव में के दौरान बड़ी संख्या में भक्त भगवान गण के दर्शन करते हैं। आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी के समय भगवान की परिक्रमा बाज पर की जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को फोटो खींची जाती है। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को साइन आउट करने का समय आ गया है। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइए और मेरा चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।